हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स तक पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है सम हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, इवेंट्स, ये सब पढ़ना है। तो फिर चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इनमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सब आपको याद रखने हैं। अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया कब किया था? तो 326 से 327 बीसी के बीच में अलेक्जेंडर ने इंडिया की तरफ धावा बोल दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड साइलस मतलब सेल्यूलस, ये था अलेक्जेंडर का सेनापति। तो कब चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हराया? 305 बीसी में। ठीक है। अशोक कॉन्कर्ड कालिंगा में कब अशोका ने अपना हक जमाया? तो 261 बीसी। साका एरा कब स्टार्ट हुई? 78 एडी। गुप्ता डायनेस्टी कब फॉर्म हुई, कब उसका रीजन बना? तो 320 एडी। याद रखना ये सब। फर्स्ट अरब इन्वेजन ऑफ सिंध, अरब लोगों ने कब सिंध, पाकिस्तान का एक पार्ट है सिंध, उस पर कब धावा बोला, कब अपना हुक जमाया? तो 712। उसके बाद मोहम्मद गजनी फर्स्ट इंडिया फर्स्ट टाइम, तो 1001 एडी। आपको पता होगा कि मोहम्मद गजनी ने इंडिया में 17 बार अटैक किया था। उसके बाद है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया था मोहम्मद गौरी से। तामुलांग इन्वेडेड इंडिया कब? तो 1398। ये सब जितने भी है ना, ये इन सब के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एडी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 एडी। ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी, यहाँ पे राणा प्रताप हार गए थे अकबर से। ये 1576 एडी में हुआ था। माइटी मुगल एम्पायर डिसग्रेडेड आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब 1707। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नादिर शाह ऑफ पर्शिया ईरान इन्वेडेड, देखो पर्शिया का पुराना नाम ईरान था, इन्वेडेड इंडिया एंड कैरीड अवे पिकॉक थ्रोन। ये बहुत ही रेयर थ्रोन था, बहुत ही महंगा थ्रोन था, तो ले गए ये अपने देश में ये चुरा कर। 1739 रॉबर्ट क्लिफ डिफीटेड सूरज उद दौलत द नायाब ऑफ बंगाल इन बैटल ऑफ प्लासी। देखो बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। तो 1757 द इंग्लिश फोर्सेस डिफीटेड द फ्रेंच फोर्सेस इन बैटल ऑफ वांडी वॉश। तो ये 1760। ऐसे ये तो बहुत सारे हैं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ। अहमद शाह अब्दी डिफीटेड मराठाज इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई? फिर 1761 में। देखो ये साल के अकॉर्डिंग दिया है, ये साल के अकॉर्डिंग दिया है, ठीक है। उसके बाद है वॉरेन हेस्टिंग्स बिकम गवर्नर, कब बना? फिर 1722 में। और राजा राम मोहन राय एस्टेब्लिश्ड बहा समाज 1828। फर्स्ट इंडियन रेल, अच्छा ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि फर्स्ट इंडियन रेल बॉम्बे तो थाने गई थी, जो बॉम्बे मतलब मुंबई, तो ये है 1853। फर्स्ट रेलिबियन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये 1557 में। और डेथ ऑफ बाबर शाह जफर लास्ट 7 नवंबर
मुगल रूलर इन यांगून। ठीक है। 1862 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय A.O. हुमे। ठीक है। 1885 पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड किर्जन। ये बहुत गलत किया इन्होंने पार्टीशन करके बंगाल का, तो ये इन्होंने 1905 में किया था। कैपिटल शिफ्टेड टू कोलकाता टू दिल्ली। कैपिटल शिफ्ट कर दी गई कोलकाता टू दिल्ली, तो ये 1911 में शिफ्ट करी गई। उसके बाद अब 19 चल रहे हैं तो वर्ल्ड वॉर का भी समय आ गया। वर्ल्ड वॉर 1 कब हुई थी? 1914 में शुरू और 1918 में ख़त्म, मतलब पूरे 4 साल चली। बहुत नुकसान भी हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन, हाँ इसमें पूरी पार्टी बदल गई थी इसमें। ठीक है। यहाँ पर सबको अधिकार दे दिए गए थे, जैसे कम्युनिज्म में अलग होता है ना और डेमोक्रेसी में अलग होता है, तो ये भी मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। ठीक है। तो रशियन रिवॉल्यूशन, इसमें फिर सबने विरोध कर दिया और पूरा जो USSR था, पहले रशिया एक नहीं था, उसमें 15 और देश जुड़े थे। ये 16 देशों का ग्रुप था पूरा, इसको कहते थे USSR, सोवियत संघ। ठीक है। तो फिर ये कब हुआ? फिर 1917 में हुआ। जलियांवाला बाग ट्रेजिडी 1919 में हुआ। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ। चौरी चौरा आउटग्रेट जो कि 5 फरवरी को हुआ था। कब? 1922। रिवॉल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड एट लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है। तो ये हुआ 1929 में। दांडी मार्च, ये तो पता ही होगा आपको, बहुत बार चैप्टर्स में भी आया है आपके। ये 1930 में। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 45 तक। ठीक है। 1945 तक। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। कैबिनेट मिशन इन इंडिया, ये 1946। और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो ये तो सबको पता होगा, 15 अगस्त 1947। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? 1939 में, और ये बहुत लंबा था युद्ध, इसे टोटल वॉर भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि बड़े हिस्से में लड़ा गया था और यहाँ के सारे सिपाही, सैनिक और देश के अरबपति, खरबपति, वहाँ के लोकल जनता, ये सब मदद कर रहे थे, अपने अपने देश को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। वैसे क्या होता था, खाली यहाँ की आर्मी और यहाँ की आर्मी लड़ेगी एक दूसरे से, और इससे पता चलेगा कौन जीता और कौन हारा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें सब लोग, पूरी आम जनता भी कूद पड़ी। ठीक है। तो इसको टोटल वॉर भी कहा जाता है कि बड़े हिस्से में लड़ी गई थी ये, पूरा लगभग आधा एशिया, क्योंकि उस टाइम फ्रांस और ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज भी थी। ठीक है। और USSR तो आपको पता ही होगा। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर है बुक्स एंड ऑथर्स दिए हैं जो हमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इतना मैं सबको एक एक करके बताऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आते हैं सम इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल टर्म्स। आई होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पार्ट ऑफ अर्थ विच सराउंड्स द साउथ पोल, तो अंटार्कटिका, और नॉर्थ पोल आर्कटिक। हेवी मास ऑफ स्नो फॉलिंग डाउन अ हिल विथ ग्रेट नॉइज, एवलांच। ठीक है। ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। 9th में वैसे ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता, लेकिन 9th के स्कोर, मतलब जैसे 6th का किसी ने निकाला है तो उसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा 9th का कोर्स है। ठीक है। वैसे 9th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग ही आता है। ट्रीज विच टिपिकली बियर कोन्स हैव निडल शेप्ड, तो ये तो कॉनिफेरस ट्रीज होती है, और जो कि अपने जो लीव्स होते हैं उनको गिरा देते हैं थोड़े ही पीरियड में, वो होती है डेसिडियस ट्रीज।
जिसको आप जैसे क्रिसमस ट्री भी बोलते होगे, ऐसा होता है एरो जैसा, ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद है एरियाज वेयर वेजिटेरियन इज ओनली ग्रास, तो ग्रास लैंड होगा ऑब्वियसली। फॉरेस्ट विच हैव मोस्टली डेसिडियस trees, temperate forest. The coniferous are found mostly in taiga region, ठीक है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड इक्वेटोरियल रीजन। Tundra region is found in high altitude of northern hemisphere, carrying away the fertile topsoil by water, wind, or by human action. Soil erosion. Soils formed by weathering of volcanic rocks. Black lava soil, ठीक है। Soils formed by sand, slate and clay coming with river water in northern plains and the delta of the rivers in southern India. The level at the below which water is found in ground water table. Raising crops and livestock together. Mixed farming, ठीक है। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन कॉपर। कई बार आयरन या गोल्ड भी आता है तो उसको मत करना, कॉपर होता है, ठीक है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, माइनिंग ऑब्वियसली। रेजिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, स्कैल्चिकल्चर। द पॉइंट एट विच अर्थक्वेक ब्रेक्स आउट, एपिसेंटर। A line of 0° latitude on maps which divides the earth in northern and southern hemisphere, equator. Days and nights are equal, 21 March, ठीक है, 23 सितंबर, इन दोनों को डेज और डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं, तो इसी कहते हैं इक्विनॉक्स। सिक्स्थ का सिलेबस में भी है, ठीक है। लॉन्ग है, अब देखो 9th के लिए तो आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, 6th वाला भी और 9th वाला भी। उसके बाद है डेजर्ट लैंड इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स आर टू कोल्ड फॉर ट्रीज टू ग्रो, तो ऐसे रीजन को कहा जाता है तुंद्रा। मास ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय स्नो ऑफ माउंटेन्स मूविंग स्लोली, ग्लेशियर्स। अब अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड 400 क्वेश्चन इन वन वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा, या 300 क्वेश्चन इन वन वीडियो। वैसे आप कमेंट करके देखिए, या फिर मैं ही दे दूँ, या फिर मैं ही प्रोवाइड कर दूँगा। हाई लैंड विथ लार्ज लैंड, हम वहाँ पहले फर्टाइल पैच विथ वाटर इन एन एरिड एरिया, तो इसे कहेंगे ओएसिस। हाईलैंड विथ अ लार्ज एरिया ऑन इट्स टॉप, प्लेट्यू। साइंटिस्ट हु स्टडी द नेचर ऑफ रॉक्स एंड देयर फॉर्मेशन, जियोलॉजिस्ट्स। उसके बाद रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर केन, बेगेसी। उसके बाद गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, कॉटन। द ब्रह्मपुत्र रिवर मोस्टली लाइज इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज क्यांग्सू। तो आज के लिए इतना ही, हमने 30 क्वेश्चन और पढ़ लिए हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। अब कितने बचे हैं? हाँ, थोड़े बचे हैं, चलो इनको भी कवर कर लेते हैं। The Great Wall of China built in 2014 BC by Shih Hunjati. The salty sea where nothing grows, Dead Sea. Which sea looks red because of presence of red algae in it? Red Sea. बहुत आसान है। Which ocean is always frozen?
आर्कटिक ओशन। उसके बाद ट्वांग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। हजरत बाल मॉस्क houses the prophets here is situated in जम्मू कश्मीर। उसका लास्ट क्वेश्चन आ चुका। वर्ल्ड फेमस रॉक गार्डन बिल्ड बाय नेक चांद made of stones and broken pieces of world's famous rock garden built by Nech Chand made of stones and broken pieces of crockery, bangles, etc. is situated at चंडीगढ़। तो फिर आज के लिए इतना ही। देखते हैं अब हमारा कितना बचा है। अभी तो बहुत है। ठीक है, ओके 10 पेजेस हैं पूरे। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।